हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का। ठीक है, अभी तक मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में मियोसिस, माइटोसिस, ओपन और क्लोज माइटोसिस, ए माइटोसिस, ठीक है, सेल साइकिल, इडियोग्राम, इन सब सारे लेक्चर पे डिस्कशन कर लिया था। आपने अगर ये लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इस यूनिट में केवल आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला आपके सिलेबस में दिया है न्यूमेरिकल एब्रेशन या वेरिएशन। ठीक है, एब्रेशन को हम लोग वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल एब्रेशन या वेरिएशन के बारे में। ठीक, यानी कि आपको क्रोमोसोमल वेरिएशन पढ़ना है, जिसपे दो आता है, न्यूमेरिकल वेरिएशन और दूसरा स्ट्रक्चरल वेरिएशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, ठीक है, उसमें आपका डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन आता है। जबकि आपका जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होता है उसमें यूप्लैडी और एन्यूप्लैडी आता है। ठीक है, यूप्लैडी में फिर बाद में आपको हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, बेसिकली आज देखा जाए तो जो ये लेक्चर होगा हमारा किस पे होगा, वो होगा क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन। ठीक, क्रोमोसोमल वेरिएशन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है, पहले इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रोमोसोम है, उसमें किसी प्रकार की कोई वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि वह वेरिएशन स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाई पड़े, हो सकता है वह वेरिएशन कुछ उसके क्रोमोसोम नंबर में कमी आ जाए तब देखने को मिले। ठीक ठीक, तो मैंने बताया कि जो क्रोमोसोमल वेरिएशन होता है या एब्रेशन होता है वो दो कारणों से होता है। ठीक, या तो हो सकता है जो क्रोमोसोमल वेरिएशन है वो स्ट्रक्चर में उससे कुछ चेंज आ जाए, या हो सकता है कि उसमें न्यूमेरिकल कुछ चेंजेस हो जाए। कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए ये क्रोमोसोम है। ठीक, अब हो सकता है इसमें स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है ये क्रोमोसोम यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टूट जाए। ठीक, या हो सकता है कि ये क्रोमोसोम डबल हो जाए, ये है, और हो सकता है कि ये क्रोमोसोम और बड़ा हो जाए, या हो सकता है कि ये क्रोमोसोम टूट के इस पार चला जाए। तो ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। उसके बाद हो सकता है कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल चेंजेज हो जाए। न्यूमेरिकल चेंजेस का मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी ह्यूमन बीइंग में, सॉरी, हाँ, किसी ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हो सकता है उसमें 23 के बजाय 22 पेयर क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है किसी कारणवश। हो सकता है कि उसमें अगर 23 पेयर को हम लोग देखें तो 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आ जाता है। हो सकता है कि क्रोमोसोम की संख्या 46 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 46 से ज़्यादा हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए या 45 हो जाए, तब ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज में वो न्यूमेरिकल चेंजेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन का जो लेक्चर होने वाला है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम का हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक, जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम नंबर होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं होगी। जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम का एब्रेशन होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं होगी। जबकि होगा क्या, हो सकता है कि क्रोमोसोम क्या हो जाए, कम हो जाए, क्रोमोसोम की थोड़ा सा जो नंबर है इधर उधर हो जाए, लेकिन क्रोमोसोम संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल चेंज आ जाए। तो ये कुल दो प्रकार से होते हैं। ठीक, अगर इसकी हम लोग क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन की डिफिनीशन की बात करें तो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज
क्रोमोसोमल वेरिएशन या फिर एब्रेशन। किसी क्रोमोसोम में, उसके नंबर में या उसके स्ट्रक्चर में कोई कमी आती है, चेंज होता है, कोई वेरिएशन देखने को मिलता है, उसको क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन का नाम देते हैं। तो जो क्रोमोसोमल वेरिएशन होता है वो दो कारण से होता है, यानी कि दो तरीके से होता है। अब क्रोमोसोमल जो वेरिएशन है वो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हो सकता है, फिर न्यूमेरिकल चेंज की वजह से हो सकता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ रहा है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम चेंज बोलेंगे, या फिर स्ट्रक्चरल एब्रेशन या वेरिएशन बोल देते हैं। अगर उसके नंबर में कुछ चेंज आता है उसको न्यूमेरिकल एब्रेशन का नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चरल एब्रेशन और न्यूमेरिकल एब्रेशन आपको पढ़ना भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए, जो ये लेक्चर होगा ये दो पार्ट में होगा। दो पार्ट का कहने का मतलब, एक लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस के क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में समझेंगे, जिस कारण आपका ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस या न्यूमेरिकल चेंजेस के द्वारा हो सकता है ये। ठीक है, तो देखिए, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहा है तो चार कारणों से हो सकता है। ठीक है, अगर किसी क्रोमोसोम में या किसी क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है, अगर वो स्ट्रक्चर के द्वारा हो रहा है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन होता है, वो चार प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। पहला आता है आपका डिलीशन। क्या आता है आपका? डिलीशन। दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा ट्रांसलोकेशन, चौथा इन्वर्जन। अब बात करते हैं डिलीशन का मतलब क्या होता है। डिलीशन का मतलब कम हो जाना, डुप्लीकेशन का मतलब डबल हो जाना, ट्रांसलोकेशन का मतलब टूट करके इधर से उधर आ जाना। ठीक है, और इन्वर्जन का मतलब क्या है? उसका क्रम उल्टा हो जाना, यानी कि इस जो क्रोमोसोम है वो टूट जाए या डबल कर जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वो उसका क्रम उल्टा हो जाए। ठीक है, ये इसके सारे मतलब होते हैं। तो उसके बाद दूसरा आता है आपका न्यूमेरिकल चेंजेज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम, जिसमें दो तरीके का होता है। पहला होता है यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में जो होता है वो तीन तरीके से होता है, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में दो तरीके से होता है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, जिसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज इस लेक्चर में केवल हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेज या फिर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशन के बारे में या स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, हेडिंग पर ये स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक, जो कि ये वाली हेडिंग है। उसके बाद बताया गया इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड, ये कई तरीके से होता है। पहला है आपका डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा ट्रांसलोकेशन, चौथा इन्वर्जन। तो ये चार प्रक्रिया के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला क्या था आपका? डिलीशन, या इसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक, कम हो जाना। डिफिशियंसी मतलब क्या? कमी। जैसे आपके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ की डिफिशियंसी है। ठीक, जैसे आप लोग विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन ए बी सी ये सब पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि किस कमी से विटामिन ए की कमी हो रही है, विटामिन ए किस कारण इनके अंदर कम हो गया, यानी कि डिफिशियंसी। तो किन किन कारणों से, वही बताया गया है डिलीशन और डुप्लीकेशन को, यानी कि डिफिशियंसी से इसको हम लोग डिफिशियंसी या डिलीशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए डिलीशन डुप्लीकेशन एक स्ट्रक्चरल चेंज के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम में किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश ये हो जाए कि इसका जो जीन है, ठीक, या ये जो क्रोमोसोम है किसी कारणवश ये टूट जाए। ठीक है, किसी कारणवश ये यहाँ से टूट जाए, डिलीट कर जाए, टूट जाए या डिलीट कर जाए, डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं डिलीशन। ठीक, यानी कि क्रोमोसोम में
कमी आ जाना। अब ये जो क्रोमोसोम की कमी होती है ये दो तरीके से होती है, एक होता है टर्मिनल, एक होता है इंटरस्टिटियल। ठीक, यानी कि अगर क्रोमोसोम एक कॉर्नर से टर्मिनल एंड पर से रिमूव हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस एंड से कमी हो रही है, यानी कि अगर ये क्रोमोसोम है इसका टर्मिनल एंड जो होगा, चाहे ये टर्मिनल एंड मान लीजिए चाहे ये मानिए, इससे अगर क्रोमोसोम टूट के निकल जा रहा है उसको टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। अगर वही क्रोमोसोम, ठीक, ये क्रोमोसोम जैसे मान लीजिए कि एक पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे ए बी सी डी ई हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से क्रोमोसोम टूट जाए, ये सी वाला पार्ट टूट जाए, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेटियल इंटरस्टेटियल डिलीशन या इंटरमीडिएट डिलीशन का नाम देते हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इतनी बात समझ में आई? अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो वही लिखा है, द लॉस ऑफ जीन ORR सेगमेंट ऑफ DNA फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोसोम इज नोन एज डिलीशन। किसी नॉर्मल क्रोमोसोम से कोई पार्ट टूट के निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं, क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट के निकल जाए उसको डिलीशन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है टर्मिनल डिलीशन, यानी कि अगर क्रोमोसोम ये है उसके टर्मिनल एंड पर से क्रोमोसोम टूट जाए। ठीक, दूसरा आता है इंटरस्टेटियल यानी कि या फिर इंटरमीडिएट डिलीशन। ठीक, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एक बीच से टूट के निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेटियल या आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट डिलीशन। ठीक, तो वही लिखा गया है टर्मिनल डिलीशन में, इन दिस टाइप टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड और रिमूव्ड सिंगल ब्रेकेज। यानी अगर कोई क्रोमोसोम है, एक बार इसमें ये ब्रेक करे और ये टूट जाए, एक बार के ब्रेक से टूट जाए थोड़ा सा पार्ट DNA को, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल DNA। आपको लैंग्वेज सही समझ में आ रहा है? जैसे कोई आपका ये है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, उसमें एक बार ब्रेकेज हुई, यहाँ से टूट के निकल गया, ठीक है, और एक नया क्रोमोसोम बना, इसमें की संख्या क्या है, थोड़ी सी उसकी छोटी है, उसको टर्मिनल कहते हैं। अब ये कोई क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम आपका यहाँ से और यहाँ से टूट जाए, यहाँ से अगर ये टूट जाएगा, अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ इतनी हो जाएगी, कुछ इसकी जो लेंथ होगी वो कुछ इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी लेंथ हमारे जी की हो गई। अब इसको क्या होगा, हम लोग इंटरस्टेट यानी कि बीच से टूट गया, फिर आपस में जोड़ दिए जाएंगे, तो इसको इंटरस्टेटियल डिलीशन कहते हैं। तो ये लिखा गया, इन दिस टाइप मिडिल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड बाय 2 ब्रेकेज। और इसमें जो होगा, इसमें 2 ब्रेक के द्वारा टूटेगा, इसमें इंटरस्टेटियल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है कि मान लीजिए कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, अब ये नॉर्मल क्रोमोसोम हो गया। ठीक, इसमें मैंने क्रोमोसोम की हमने नंबरिंग जो की है वो अल्फ़ाबेट से की है, जैसे ABCDEFGH। एच यानी कि लगभग आपके कह सकते हैं कि 8 लेटर लिया गया है, 8 लेटर लिया गया है, जिसमें ABCDEFGH करके आपको दिया गया है। मान लीजिए कि टर्मिनल एंड ये है, यहाँ से हमने इसको मान लीजिए किसी कारणवश ये डिलीट हो गया, यानी कि टर्मिनल एंड से टूट गया, तो बचेगा क्या, CDEF और G, और ये 2 पार्ट टूट गया। तो जितना पार्ट टूट गया वो क्या हो गया, टर्मिनलाइज हो गया, और जो बचा वो टर्मिनल डिलीशन हो गया। ठीक, तो ये टर्मिनल डिलीशन का एग्जाम्पल हो गया। अब ये टर्मिनल डिलीशन फिर से इसमें हो सकता है कि फिर बाद में कोई कारणवश यहाँ से टूट जाए, तो फिर ये टर्मिनल डिलीशन है। ठीक, और हाँ, यह आप अगर ये करें कि सर हम यहाँ से इसको तोड़ दे रहे हैं और इस कारण से, तब ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरस्टेटियल या इंटरमीडिएट डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार किसी पार्ट से टूट जाए उसको हम लोग टर्मिनल डिलीशन का नाम देते हैं। उसके बाद ये देखिए दूसरा आपको डायग्राम इंटरस्टेटियल डिलीशन का दिखाया गया है। इसमें यह है कि ये क्रोमोसोम है, ये जिसमें भी वही नंबरिंग की है ए से लेकर एच तक, जिसमें दिखाया गया कि बीच का डी और ई पे डिलीशन हो रहा है, यानी कि टूट के निकल गया, तो बचा क्या, ABC बचा, और यहाँ से डी और ई टूट गया, और FGH बचा, तो ABC और FGH आपका बच गया।
और यानी कि क्या किसके अंतर्गत आ गया, आपका इंटरस्टेटियल डिलीशन के अंतर्गत आ गया। तो इंटरस्टेटियल यानी कि डिलीशन के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और देखिए जो इंटरस्टेटियल जो डिलीशन हुआ वो दो पार्ट में हुआ, एक बार यहाँ और ये दो बार में टूटा। तो ये दोनों जो ब्रेकेज हुए साथ में हुए हैं, यानी कि बीच से टूट के निकल गया, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेटियल डिलीशन। ठीक, जैसे यार सपोज करो आपके पास एक रस्सी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि रस्सी भाई कोई कारण हुआ कि दो लोग खींच रहे हैं और ये रस्सी यहाँ से टूट गई, यानी कि आप कहेंगे भाई एक नॉर्मल इंच से टूट गया, ठीक है। हो सकता है बीच से रस्सी टूट जाए, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। एक साइड से टूट गया तो उसको टर्मिनल, बीच से टूट गया तो इंटरस्टेटियल। ठीक, आगे समझिए, आप लोग समझदार हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ लेते होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा आता है आपका किसमें, स्ट्रक्चरल चेंजेज में डुप्लीकेशन के बारे में। ठीक, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे भाई, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, यानी कि डीएनए की संख्या क्या हो रही, डबल कर रही है। एक है उसकी संख्या में दो हो गया, ठीक, एक से दो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं होता केवल ही डबल हो जाना, हो सकता है कुछ चीज उसमें ज्यादा हो गई हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे एडिशन होता है। ठीक है, यानी कि सपोज करिए आपके पास एक छोटी सी रस्सी है, इस रस्सी में हमने आपको एक थोड़ी सी धागे को या फिर रस्सी को और दे दिया जोड़ने के लिए, तो क्या हो गया, ये धागा थोड़ा सा बड़ा हो गया कंपेरिजन इसके तुलना में। ठीक, सपोज करिए ये धागा है, अब इसी धागे में अगर हम एक और धागा जोड़ दें, ठीक, एक और धागा ये जोड़ दें, तो इसके तुलना में ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये डुप्लीकेट किया, थोड़ी सी संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, और ये जो डुप्लीकेशन होता है ये कई तरीके से होता है, हो सकता है कि टंडल डुप्लीकेशन हो, रिवर्स डुप्लीकेशन हो। ठीक है, तो कई प्रकार से होते हैं। अगर स्टूडेंट इस डुप्लीकेशन को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझें कि अगर कोई नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए का सेगमेंट है, उसमें क्या हो जाए, उसकी संख्या में और वृद्धि हो जाए, नॉर्मल जीन में थोड़ी सी संख्या वृद्धि हो जाए, उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। अब जो ये डुप्लीकेशन होगा ना, ये ओवरलैपिंग की वजह से होगा। किसके द्वारा होगा, ओवरलैपिंग की वजह से होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, द एडिशन ऑफ सेगमेंट, किसी सेगमेंट का जुड़ जाना किसमें, नॉर्मल डीएनए में। तो वो लिखा द एडिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए वर जीन टू द नॉर्मल क्रोमोसोम, किसी नॉर्मल क्रोमोसोम में डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। ठीक, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज एक्सेस जीन आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब जो डुप्लीकेट है, जो जीन आपके नॉर्मल क्रोमोसोम में जुड़ा है, हो सकता है कि वह एक कंप्लीट जीन हो या एक जीन का थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, या क्रोमोसोम हो सकता है, क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं वो हो सकता है। ठीक, द डुप्लीकेशन प्रोसेस जनरली अकर्स बाय द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपको बताया था हमने प्रीवियस क्लास में मियोसिस में, तो ओवरलैपिंग की वजह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये दो क्रोमोसोम हैं, ये आपस में से लैप कर रहे हैं, हो सकता है इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे जाए, लेकिन ये वाला पार्ट, फिर समझिए, अब ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। ठीक, तो बाय मिस्टेक वो एक कॉल आ गया था जिसको हमको रिसीव करना पड़ा। तो देखिए हम डुप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे आपको, ठीक है। तो ओवरलैपिंग की वजह से डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो डुप्लीकेशन होता है वो कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में कई प्रकार से बताया गया कि डुप्लीकेशन कई प्रकार से होता है। तो ये लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डुप्लीकेटेड रीजन CDE डुप्लीकेशन इज ऑफ 4 टाइप। यहाँ पे जो डुप्लीकेशन को बताया गया है वो CDE है। ठीक है, या आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप आगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहला आपका टंडन टेंडेम डुप्लीकेशन, टेंडेम, ठीक है,
टेंडेम टेंडेम, ठीक है, टेंडेम डुप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या जो टेंडेम डुप्लीकेशन है, इसमें ये होता है, जैसे कोई क्रोमोसोम है, आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक, और बनाया भी है हमने, नॉर्मल होमोलॉगस क्रोम है। वो ओवरलैपिंग कहाँ होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होती है, आपको बताया भी है, ठीक है। अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये क्या है? आपका सेंट्रोमियर है, ठीक। अब ये सपोज करिए ये क्रोमोसोम ओवरलैप किया एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। जब वो क्रोमोसोम लैप किया होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ, तो शायद ऐसा एक क्रोमोसोम और रहा होगा, तभी ओवर। होमोलॉगस का मतलब क्या? दो क्रोमोसोम एक जैसे रहेंगे, एक क्रोमोसोम ये रहा होगा, एक क्रोमोसोम ये रहा होगा। अब जब इस दोनों क्रोमोसोम में ओवरलैपिंग हुई, ठीक, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम हमने ये बनाया, ठीक। अब क्या हुआ? इन दोनों क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या हुई? ओवरलैपिंग हुई। ऐसे ये ओवरलैप किए, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे ओवरलैप किए, ठीक, नीचे नहीं बना रहे। अब हो सकता है ये जो पार्ट है ये टूट करके इस पे चला है या डुप्लीकेट हो जाए। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पे ना जाए, ठीक। अब होगा क्या? अगर सपोज करिए, अगर इसको हम अच्छी तरीके से समझें, थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं इस फिगर को, ये अगर मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम इस कलर का है, ठीक, इस कलर का पूरा मान लीजिए कि, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये दूसरे कलर का है, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से समझते हैं, ठीक। ये समझिए ये क्रोमोसोम क्या है? रेड कलर का। मान लीजिए एक क्रोमोसोम बनाते हैं हम लोग, ठीक, ये वाला, ठीक, ये मान लीजिए कि पूरा रेड है, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए रेड होगा, तो इसमें ये वाला जो पार्ट होगा वो पूरा रेड हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट। दूसरा हम लोग दूसरे कलर से बनाते हैं, येलो कलर, ये अब जब ये दोनों क्रोमोसोम फिर अलग होंगे ना, जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा देखने को मिलेगा आप वो समझिए, ठीक, ये क्रोमोसोम बना, ये और ये क्रोमोसोम। अब होगा क्या? इसका ये इतना पार्ट, आधा पार्ट रेड होगा, ठीक, और ऊपर का पार्ट क्या होगा? येलो होगा। इसका ठीक विपरीत होगा, ये रेड होगा। ऐसे होना चाहिए, लेकिन होगा क्या यहाँ पे? ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन होगा क्या वहाँ पे? ये क्रोमोसोम है, पूरा पार्ट रेड होगा, ठीक है, रेड का पार्ट तो होगा ही, साथ ही साथ येलो वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। जो येलो वाला पार्ट ऐड होगा ना, वो बीच में ऐड हो जाएगा। कहाँ पे? इस बीच में येलो वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, और साइड साइड में इसके ऊपर जो रहा होगा वो यहाँ पे रेड होगा, ठीक है। यानी कि ये पार्ट तो रहेगा, ये पार्ट रहेगा, बीच में ही येलो वाला आ जाएगा, ठीक है, बीच में येलो वाला आ जाएगा। यानी कि ओवरलैपिंग हुई, लेकिन इसका क्रोमोसोम उस पर नहीं गया और वो डबल हो गया, ठीक है। इससे अच्छा तो आपको शायद ही कोई समझा पाएगा, फिर से समझ लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। देखिए हमने क्या बताया, क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जब ओवरलैप किया, इसका वाला पार्ट इस पे टू, ये क्रोमोसोम ये टूट के इस पे जाना चाहिए, इसका वाला इस पे आना चाहिए, ये तो टूट के गया इस पे, लेकिन ये नहीं गया, यानी कि उसकी संख्या और बड़ी हो गई। तो वही इसमें दिखाया गया है टेंडल क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम है, जब ओवरलैपिंग किया तो ए बी सी डी ई वाला पार्ट तो उसका था, ठीक है, उसका तो चला आया, इसका पार्ट था, इसका पार्ट ये तो रह गया, लेकिन जो टूट करके आया था वो भी इसी पे रह गया, इसका वाला पार्ट उस पे नहीं गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक। ये क्रोमोसोम ये वाला इस पे गया, ठीक है, लेकिन ये वाला इस पे नहीं गया, इसी अपने पे ही रह गया, और इसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसमें सी डी ई, ये जो सी डी ई है वो वाला पार्ट भी इस पे आ गया, इसको हम लोग कहते हैं टेंडल क्रोमोसोम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इन सच टाइप डुप्लीकेटेड रीजन सी डी ई इज प्रेजेंट
नियर द नॉर्मल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड सीक्वेंस ऑफ जीन इन डुप्लीकेटेड रीजन इज सिमिलर टू द नॉर्मल जीन। तो नॉर्मल जीन के वो डुप्लीकेट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं टंडन क्रोमोसोम, टंडन डुप्लीकेशन। ठीक, ये बात समझ में आएगी आपको। ठीक, दूसरा दूसरा ये होगा रिवर्स टंडन क्रोमोसोम। रिवर्स टंडन क्रोमोसोम का मतलब, रिवर्स टंडन क्रोमोसोम का मतलब भैया ये है, जो वहाँ पे सी डी ई वाला पार्ट ऐड हुआ था, ये रिवर्स ऐड हो जाएगा। यानी कि पहले ई वाला रहेगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला। ठीक, बस इतनी अंतर है। ठीक, जैसे हुआ क्या, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, इस पे 1 2 3 है, मान लीजिए ये 1 2 3 है। ठीक, अब ये इस पे ओवरलैप किया, तो हुआ ओवरलैप कैसे हुआ, जब ये ओवरलैप किया तो इसका 1 2 3 था ये, और मान लीजिएगा इसके बाद और क्रोमोसोम रहे होंगे, तो यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1 रहा होगा, फिर उसका वाला क्रोमोसोम आगे होगा जो पहले वाला था। ठीक, फिर समझिए, से 1 2 3 है ये, और 4 है मान लीजिए। ठीक है, और 1 2 3 4 इसका है। ठीक है, अब ये दोनों ओवरलैप किया, इस पे मान लीजिए कि ये वाला आ रहा है। ठीक, तो इसका 1 होगा, इसका 2, लेकिन जो इसका वाला ये 2 और 3 आएगा ना, तो इस प्रकार से होगा, इसका वाला 3 रहेगा, ठीक है, सॉरी हाँ, इसका 2 रहेगा, फिर इसका 3 रहेगा, फिर इसका 3। ठीक, सॉरी रिवर्स होगा, एक मिनट, ऐसे होगा, इसका 3 फिर इसका 2 फिर 3, ऐसे हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहेंगे, इस वाले फिगर में मैंने क्या दिखाया था कि सी डी ई टूट करके उसका चला आया, लेकिन ये वाला जो फिगर है, ये वाला, इस पर आप देख रहे हैं कि इसका डी सी ई यानी कि उल्टा है, इसका रिवर्स है, तो रिवर्स टेंडन इसको बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, इन सच टाइप डुप्लीकेटेड रीजन इज प्रेजेंट नियर टू द नॉर्मल जीन पार्ट। नॉर्मल जीन के पार्ट उसका डुप्लीकेटेड रीजन तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, क्या, बट सीक्वेंस ऑफ जीन इज डुप्लीकेटेड रीजन रिवर्सिबल। जो रिवर्स होगा, जो डुप्लीकेटेड रीजन आया था वो रिवर्स होगा, उल्टा होगा, इसलिए इसको हम लोग रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में नहीं हो, उस एक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ वो समझिए, उसमें ही होगा। जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि 2 3 4 एक सीक्वेंस होते थे, तो हो सकता है कि क्रोमोसोम में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला क्रोमोसोम होगा उसमें भी 1 2 3 4 होंगे, तो अगर वो उसको ऐड होना होगा तो कहीं पे ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 का पार्ट वहाँ पे ऐड हो रहा है, ये वाला पार्ट, अब इसको यहाँ पे अगर ऐड होता तो उसको टेंडम बोल देते, लेकिन ये यहाँ पे ऐड होता है, मान लीजिए 6 के बाद हो गया, 6 के बाद 1 2 3 आपको, 6 के बाद 1 2 3 आपको देखने मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस, यानी कि अलग प्लेस पे वो क्या हो गया, वो डुप्लीकेट हो गया। ठीक, वही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी जी एच आई जे तक आपको दिखाया गया है, तो उसमें जो दूसरा डुप्लीकेट जीन हुआ वो जी के बाद ऐड हो गया, कहाँ पे, जी के बाद सी डी ई हो गया, तो ये क्या है, आपका डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन को दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोज डुप्लीकेट, डिस्प्लेस के बाद ट्रांसपोज डुप्लीकेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी ठीक उसी प्रकार से होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। ठीक, दूसरा अगला क्या आपका ट्रांसपोज डुप्लीकेट। जो ट्रांसपोज डुप्लीकेशन होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर नहीं, बल्कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होता है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो सपोज करिए एक क्रोमोसोम है, उसका नंबरिंग 1 2 3 4 से, दूसरा उसका ए बी सी से कर दिया गया नंबरिंग, ठीक है, डी तक। अब इसमें क्या होगा, जब ये ओवरलैप करेंगे ना, तो वो हो सकता है कि उसके टर्मिनल एंड पे 1 2 वाला पार्ट जुड़ जाए, या हो सकता है कि बीच में जुड़ जाए, इंटरस्टेटियल पार्ट में जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट डुप्लीकेशन। ठीक है, तो वह लिखा गया है, इन दिस टाइप डुप्लीकेटेड रीजन इज अटैच्ड टर्मिनली ओवर इंटरस्टेटली टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत नहीं होता, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये एकदम एग्जाम्पल किसका है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का। होमोलॉगस क्रोमोसोम में जैसे वो अटैच हो जाता है, ठीक उसी सॉरी हाँ, उसमें पहला जो टेंडल डुप्लीकेशन बताया था आपको, ठीक है, टेंडल डुप्लीकेशन ये पहला वाला, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पे आके अटैच हो जाए,
लेकिन ये क्या था, आपका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब वो क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कैसा होता है वो, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे हमने लिखा भी है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दूसरा आपका खत्म होता है, ट्रांस डिलीशन डुप्लीकेशन, और तीसरा आपका आता है आपका ट्रांसलोकेशन के बारे में। ठीक, अब तीसरा आपको पढ़ना है ट्रांसलोकेशन के बारे में। चीज़ें समझ में आ रही है तो फटाफट से लाइक करिएगा। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको बताया था कि इधर से उधर हो जाना। ठीक है, यानी कि एक पार्ट ये है, जैसे ये डीएनए आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पार्ट टूट करके अपने उसी क्रोमोसोम पे दूसरी तरफ चला जाना। ठीक है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसको हम लोग शिफ्टिंग या ट्रांसफर कह देते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट हो, वो टूट करके उसी होमोलॉगस क्रोमोसोम में या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाए। ठीक, ठीक, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन होता है वो लगभग 99% आपके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होते हैं। किस में होते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होते हैं। होता क्या है ट्रांसलोकेशन में, जैसे मान लीजिए कि दो क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये बी है, ए बी है, यानी कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक, अब ये नॉन होमोलॉगस हमने कहा कि ट्रांसलोकेट कर जाए, टूट करके तू इधर से उधर चल जाए, दूसरे पे चल जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम यहाँ से टूटा। ठीक, ये इतना पार्ट टूट गया। ठीक, ये इतना पार्ट क्या हो गया, टूट गया, टूट करके यहाँ आ गया, इस पे ऐड हो गया यहाँ पे। तो क्या है ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, वो डिलीट कर जाता था, उतनी पार्ट खत्म हो जाते थे, लेकिन यहाँ ट्रांसलोकेशन में टूट करके इस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये डिलीशन नहीं है, ये डिलीशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह पर ले, तो आप इसको डिलीशन से मत लीजिएगा। डिलीट तो हो रहे हैं लेकिन वो दूसरे पे जा करके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से होता है, एक सिंपल होता है, एक शिफ्ट जो सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है, एक शिफ्ट ट्रांसलोकेशन होता है, दूसरा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द शिफ्टिंग ओवर अ transfer one part of chromosome to the non-homologous chromosome is known as translocation। ठीक है, यानी कि किसी क्रोमोसोम का पार्ट ट्रांसफर हो जाना किसी दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इट डज नॉट इन्वॉल्व एडिशन और डिलीशन, ये एडिशन और डिलीशन का पार्ट नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं किसी दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। जो ये ट्रांसलोकेशन होता है वो तीन तरीके से होता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्टिंग और रेसिप्रोकल। सिंपल ट्रांसलोकेशन देखिए किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल जो ट्रांसलोकेशन होगा, इसमें ये दो हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाया है आपको, अगर एक जैसा बनाया होता तो आप यहाँ से तब ये नहीं हो पाता। तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक देख रहे इस पर लाइनिंग की हुई है और एक में लाइनिंग नहीं है। ठीक है, इससे ये पता चला कि ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, सिंपल का मतलब यही है कि ये क्रोमोसोम है दो अलग अलग, अब यहाँ से कोई पार्ट टूट जाए। ठीक है, ए और बी का पार्ट टूट जाए, टूट करके इस पे आके अटैच हो जाए, टर्मिनल एंड पे अटैच हो, टर्मिनल एंड पे अटैच होना चाहिए, बीच में नहीं। अगर टर्मिनल एंड पे अटैच हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल या सिंपल ट्रांसलोकेशन, नॉर्मल या सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये पार्ट यहाँ से टूटा, और यहाँ पे देखिए हम तीर के माध्यम से भी दिखाया है कि ये पार्ट यहाँ से टूट रहा है, टूटने के बाद यहाँ पे उकरे उसके टर्मिनल एंड पे जाकर के अटैच हो जा रहा है। तो बचा क्या, जब यहाँ से टूट गया तो सी डी ई एफ जी एच तक बचा, तो इसको दिखा गया, और जो दो पार्ट ऐड हो गए उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसको इधर दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, तो वही लिखा गया है, वही लिखा गया इज सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर ट्रांसफर टू द होमोलॉगस क्रोमोसोम
एट द टर्मिनल एंड। ठीक है, तो टर्मिनल एंड पे वो क्या हो जाएंगे, आपका क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। दूसरा होता है आपका शिफ्टिंग, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। जो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन होता है उसमें बीच में जो क्रोमोसोम टूटेगा वो बीच बीच में जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक, यानी कि वो बीच से टूटेगा, बीच में जाके अटैच हो जाएगा। ये यहाँ से टूटा, यहाँ से, और जा करके अपने दूसरे क्रोमोसोम में नॉन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में अटैच हो गया, तो शिफ्टिंग हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो गया। तो वही लिखा गया है, इन सच टाइप ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इंटर स्प्लिटिंग, बीच से स्प्लिटिंग करेगा, बीच से टूटेगा और दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जाकर के वो अटैच हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा आता है आपका, यानी कि लास्ट जो तीसरा है ट्रांसलोकेशन में, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम रहता है दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं, दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये होता है, दोनों तो पहली बात नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेंगे। जैसे ये मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, ऐसे आपको बता दिए, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, एक जैसे क्रोमोसोम है। ठीक, अब होगा क्या, ये वाला क्रोमोसोम यहां से टूटेगा, ये वाला क्रोमोसोम यहां से टूटेगा, दोनों टूटेंगे। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद कंडीशन ये आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ना, इसमें थोड़ी सी चेंज होगी। क्या चेंज होगा वो उसको समझिए। ये वाला जो पार्ट टूटेगा इस रेड वाले पे आके लिंक हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट रहेगा इस पे आकर के रेड वाला अटैच हो जाएगा, इस पे रेड वाला आके लिंक हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल यानी कि एक समान दोनों आपस में ट्रांसफर होंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक ग्रीन और एक पिंक कलर का हमने क्रोमोसोम दिखाया आपको। देखिए ये भी यहाँ से टूटा, ये भी यहाँ से टूटा, ये वाला पार्ट टूट के इस पे आ गया, और ये वाला टूट करके इस पे आ गया, यानी कि इसको रेसिप्रोकल हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत हो रहा है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आई। तो ये आपको सिंपल और शिफ्टिंग और रेसिप्रोकल समझ में आया। सिंपल में क्या होगा, ऊपर से टूटेगा, ठीक है, टर्मिनल एंड से टूटेगा और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम पे। शिफ्टिंग में क्या होगा, बीच से टूटेगा और बीच में जाकर के अटैच हो जाएगा। और रेसिप्रोकल में क्या होगा, ऊपर से टूटेगा दोनों का और दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, दोनों का टूटेगा, दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक, चौथा आता है आपका इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन के बाद आपका आ जाएगा इन्वर्जन। ठीक, अब इन्वर्जन में हमने बताया था, इन्वर्जन में क्या होगा, इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। ठीक, इन्वर्जन में क्या होगा, क्रम उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है उसको समझिए। इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन में देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सपोज करिए एक लंबा सा आपको क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, ये लंबा सा क्रोमोसोम। ठीक, ये क्रोमोसोम कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप रोटेट कर जाते हैं। रोटेट करने का मतलब, अब ये हमने क्रोमोसोम दिखाया, अब ये सपोज करिए देखो दो बन नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, ठीक है, इधर देखिए, इसके माध्यम से आपको बताएंगे। ये हमने एक क्रोमोसोम बताया कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसा है। ठीक, एक लंबा सा क्रोमोसोम है। अब होगा क्या, अब ये सपोज कि एक क्रोमोसोम और हमने बनाया, ठीक, इस पे तो नहीं बन पाएगा यार। चलिए मान लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। अब बड़ा सा क्रोमोसोम बन रहा है ना एक बार में। हाँ, अब देखिए ये क्रोमोसोम बना, ये लंबा वाला क्रोमोसोम हो गया आपका, ठीक है, लंबा वाला क्रोमोसोम। अब ये क्या करे, रोटेट करे, रोटेट कितने पे करेगा, 180 180 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। अब सपोज करिए ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये वाला,
अब ये ऐसे आया, ऐसे रोटेट किया, ठीक, ये ऐसे आया, ये वाला क्रोमोसोम ऐसे आकर के ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट कर गया, ठीक। तो 180 डिग्री पे रोटेट किया, और सपोज और यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये वाला थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको कलर बदलेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको 1, थोड़ा सा और बड़ा करें, इसको 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 का नंबरिंग करें, ठीक, 1 2 3 4 5 6 का नंबरिंग करें, और देखें ये जो 1 2 और ये 3 वाला है यहाँ तक आया, ठीक, 1 2 3 तक यहाँ तक आया, या ऐसे समझिए यार, इसको आप कट करते कि 1 वाला पार्ट यहाँ, 2 वाला पार्ट यहाँ। अब ये यहाँ से रोटेट किया है तो 3 वाला पार्ट यहाँ, 4 वाला पार्ट यहाँ, और हाँ, 5th वाला पार्ट यहाँ, 6th वाला पार्ट यहाँ आ गया, ठीक। जब इतने पार्ट यहाँ आ गए, या इसको इतना आप समझिए, केवल इसमें 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 इधर आया क्योंकि ये रोटेट किया, 4 यहाँ पे आ गया, 5th आपका यहाँ आया, और 6 यहाँ आया, ठीक। अब ये बताइए आप हमको, अब 1 2 3 ये रोटेट किया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे, 5th यहाँ पे, और 6th यहाँ पे, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इस क्रोमोसोम को, ठीक, एक रस्सी है मान लीजिए, या फिर कोई चीज़ है, अब इसको क्या कर दिया गया है, खींच लिया गया है रोटेट करके। अगर इस हम क्रोमोसोम को यहाँ से डिवाइड कर दें और इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, ठीक, ये सपोज करिए हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, डिवाइड किया, और अगर ये क्रोमोसोम अगर सीधा करें, ठीक है, अगर अच्छा, और देखिए अब अगर हम इसी क्रोमोसोम को बनाएं फिर दोबारा से, ठीक है, अब फिर हम बनाते हैं इसी क्रोमोसोम को, ठीक। अब ये क्रोमोसोम मान लीजिए कि हमने और बनाया, अब एक यहाँ चलाया, 2 यहाँ था, 2, अब क्या इस जगह पे ये रोटेट कर गया, तो 3 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन 3 कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो 3 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, फिर 5 और ये 6, तो इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन, यानी कि क्रम इसका उल्टा हो गया। यानी कि इसको जब हमने रोटेट किया तो 3 वाला पार्ट इधर आ गया, 4 इधर हो गया, ठीक। अब जब ये देखिए, आप देख भी रहे कि 1 3 4 वाला पार्ट इधर आ गया, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, इसको रोटेट, यानी कि एक लूप बनेगी, लूप बनाने के बाद इसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद इसके सेगमेंट को फिर आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। शायद आपको इन्वर्जन समझ में आया। अभी डायग्राम यहाँ पे बनाया भी गया है, आप लोग इसको देखेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक नॉर्मल क्रोमोसोम आपको दिखाया गया है, अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम को ऐसे लूप बना दिया गया, ठीक, ठीक, अब बनाया गया। अब इसमें क्या है, ए और बी आया, इसे सीधा ए और बी, ठीक है, और इस लूप को काट दिया गया, यहाँ से इसको काट दिया, इसको यहाँ से काटा गया, ठीक। तो ए बी, उसके बाद डी वाला पार्ट है तो डी यहाँ पे आ गया, फिर ई है, फिर एफ है, फिर सी है, सॉरी, फिर ए है, पहले ए लिख लिया, बी है, इसके बाद डी मिला, फिर सी मिला, फिर ई मिला, फिर एफ, तो उसको कंटिन्यूअसली ऐसे काटने के बाद आपको इस प्रकार से ये मिला। तो ए बी मिल गया आपको, सी डी यहाँ पे मिला, डी और सी और ई एफ यहाँ पे, जब फिर से इसको जोड़ा गया तो देखा गया ए बी डी सी ई एफ, यानी कि इसका जो डी और सी था इसका क्रम उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन, ये लिखा गया यहाँ पे, इट इन्वॉल्व इफ involve rotation of a part of chromosome or gene by 180 degree centigrade on its own axis. This process involve loops formation on breaking and reunion and form inverted segment or gene. The inversion process is represented as below.
यानी कि वही चीज़ बताया गया कि कोई आपके पास सिंपल क्रोमोसोम है, उसको आपने ऐसे किया यानी कि रोटेट किया, उसमें एक लूप बना, लूप को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर आप उसको रीयूनियन करिए, फिर से उसको जोड़ दिया, तो आपको देखा कि उसमें क्या हुआ, सेगमेंट इनवर्टेड देखने को मिला, उल्टा देखने को मिला, यानी कि उसका सेगमेंट उल्टा देखने को मिला। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, ट्रांसवर्जन का, या फिर इन्वर्जन का। ठीक, अब जो इन्वर्जन है वो दो तरीके से होता है। इन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक, दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। यहीं से आपको ऑप्शनल अगर क्वेश्चन, अगर आपके ऑप्शनल एग्जाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। ठीक, देखिए पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, अच्छा आपको भी समझाते हैं। ठीक है, पैरासेंट्रिक पहले आपको अगर ये समझा देंगे तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज तब नहीं होंगे। पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, सपोज करिए ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, और हमने बनाया भी है एक नॉर्मल क्रोमोसोम और ये नॉर्मल क्रोमोसोम। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, ठीक है, जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, इसमें जब इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन का मतलब भैया जैसे ये क्रोमोसोम है, जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ए बी है तो सी डी ई। ठीक है, आप अगर देखिए यहाँ बताया गया ना कि ए बी सी डी ई एफ है, तो इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, ए बी सी, उसके बाद डी और ई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए एक और तीन, तीन सेगमेंट को लिया गया है इन्वर्जन के लिए, तो पहला वाला सेगमेंट जैसे था वैसे रहेगा। उसके बाद ये बी सी डी, इसमें इन्वर्जन होगा तो ये उल्टा हो जाएंगे, तो होगा क्या, बी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ठीक, यानी कि बी सी फिर डी, सॉरी सॉरी, ए डी सी डी ई एफ होगा। ठीक, यानी कि जो बी था इधर चला जाएगा और डी वाला इधर, तो डी यहाँ पे आ गया, बी इधर आ गया। ठीक, तो इन्वर्जन, इसका मतलब इन्वर्जन हुआ। ठीक है, अब इन्वर्जन हुआ तो इसमें केवल एक चेंजेस ये होगा पैरासेंट्रिक में, और इसको भी समझ लीजिए, इसमें भी वही चीज़ें दिखाई गई है, ए बी सॉरी ए डी सी डी ई एफ, तो इस प्रकार से इन्वर्जन इसमें हुआ है। तो दोनों जो इन्वर्जन है लगभग सेम है, लेकिन एक माइनर सी इसमें दिक्कत यानी कि डिफरेंस है। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, पैरासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है, ये पैरासेंट्रिक है, सेंट्रोमियर जहाँ रहता है, यहाँ देखिए सेंट्रोमियर ए के पास है तो ये ए के ही पास रहेगा, इसी बीच में रहेगा। लेकिन पेरीसेंट्रिक में क्रोमोसोम का क्रम उल्टा हो जाता है, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, उल्टा जाता है, दूसरी दिशा में भाग जाता है। ठीक, इससे हुआ क्या, अब ये था क्रोमोसोम, यहाँ पे था ये, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम था, तो जब इसको इन्वर्जन किया गया ये वाला पार्ट यहाँ चला गया। ठीक, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, जो इसमें सेंट्रोमियर होता है वो इन्वॉल्व होता है, पेरीसेंट्रिक में इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कि ट्रांस सॉरी इन्वर्जन में, इस पैरासेंट्रिक में आपका जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक, पैरासेंट्रिक सेंट्रोमियर, ठीक है, वो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, किसमें, पैरासेंट्रिक में इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि पेरीसेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे देख रहे पैरासेंट्रिक में क्या हुआ, ये जो आपका सेंट्रोमियर था वो वहीं पे है, लेकिन पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर दूसरे प्लेस पे चला गया। ठीक, तो यही पूरा प्रोसेस था किसका, इन्वर्जन का। ठीक, तो यही चारों आपके मेथड से आपका ये स्ट्रक्चरल चेंजेस का जो टॉपिक था यहीं पे कवर होता है। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोम में चार तरीके के बताया, ट्रांसलेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। अब इसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम। तो न्यूमेरिकल चेंजेस क्रोमोसोम में दो तरीका है आपका, यूप्लॉइडी और एनुप्लॉइडी। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए कोई संख्या क्रोमोसोम की कम नहीं हो रही थी, डिलीशन में क्या किसी कारणवश वो डिलीट हो गया था। ठीक, तो और इसमें क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंजेस में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी,
कम हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो यही आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? से पैरासिटिक हो गया, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम के बारे में। ठीक, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। ठीक, और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 52 पेज पे हम लोग आ गए हैं, 8 पेज और बचा है। तो आप अगर इसका नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपको दिखा भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आप ठीक है, आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको आप बना लीजिएगा, इसका नोट्स अगर बना रहे हैं तो। और हाँ, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है। पेड बैच ज्वाइन करने की सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। उसमें क्या होगा, जो पेड बैच की प्राइस है आप उसको प्राइस आप जी पे या फिर किसी ऑनलाइन पेमेंट मेथड के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और आपको ईमेल आईडी के साथ अपने स्क्रीनशॉट को भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी को भेजेंगे आपको एक लिंक दिया जाएगा। ठीक है, उस लिंक को आप जो ईमेल आईडी आप भेज देंगे उस ईमेल आईडी से आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट भेजना होगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे हम यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको क्या होगा, जब हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, ये पूरा पीडीएफ सेकेंड यूनिट का भी पीडीएफ बन गया है, थर्ड यूनिट का भी लगभग बन चुका है और फोर्थ यूनिट का अभी नहीं बना है, सिक्स यूनिट का बन रहा है, सॉरी 5 वाला यूनिट का। ठीक है, फोर्थ वाला यूनिट आप लोग हो सकता है कि पढ़े होंगे बायोस्टैटिक के बारे में, तो वो अभी उतना बना नहीं है, लेकिन फिफ्थ यूनिट का बन रहा है, 4 यूनिट का भी नहीं बना है। ठीक, तो ये पूरा हो गया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।